हेलो एवरीबॉडी, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे पार्टनरशिप फर्म का, और ये पार्टनरशिप फर्म का सेकेंड चैप्टर है, दैट इज़ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ये क्या है, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि पार्टनर्स जो फर्म के रहते हैं वो तो 10 के 10 सारे वही रहेंगे, लेकिन उनके बीच में ये डिसाइड होता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर दिया जाए। तो जब इस तरह का सिचुएशन आता है सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो पुराना एग्रीमेंट होता है वो कैंसिल हो जाएगा। पार्टनरशिप फर्म में माइनर भी चेंज होता है तो पुराना एग्रीमेंट टर्मिनेट कर जाता है और नया एग्रीमेंट फिर से बनता है पार्टनर्स के बीच में। तो इस तरह के सिचुएशन में कुछ हम लोग को एडजस्टमेंट्स भी करना पड़ता है। तो चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ब्रिंग्स एन एंड टू द ओल्ड एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स एंड अ न्यू एग्रीमेंट इज साइंड विद द न्यू प्रोविजंस। ठीक है ना। तो फर्म में जब भी कोई भी चेंज होता है तो उस सिचुएशन को बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। फर्म का यहाँ पे पुनर्निर्माण होता है, क्योंकि पुराना एग्रीमेंट सारा ख़त्म हो गया। नया जो भी हमको चीज़ इंक्लूड करना है एग्रीमेंट में, नया एग्रीमेंट में हम इंक्लूड करेंगे और नए एग्रीमेंट के साथ ही आगे बिजनेस कंटिन्यू होगा। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय कभी भी पुराना बिजनेस क्लोज नहीं होता है, वो कंटिन्यू होता है विद द न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस। तो किन किन समय में, किन किन सिचुएशंस में या सर्कमस्टांसेस में हमारा फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो हो गया हमारा टॉपिक, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म टेक्स प्लेस अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। तो सबसे पहला सर्कमस्टांसेस है आपका जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनर्स के बीच में जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, पुराना एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड एंड न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। तो ये सबसे पहला मेरा सिचुएशन है या कंडीशन है। दूसरा, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। नए पार्टनर का एडमिशन हुआ बिजनेस में तो पुराने एग्रीमेंट को तो कैंसिल करना पड़ेगा ना, क्योंकि पुराना एग्रीमेंट में तो सारा टर्म्स एंड कंडीशन जो पुराने पार्टनर्स हैं उनसे रिलेटेड ही था। अब नया पार्टनर आया है तो उसको भी तो टर्म्स एंड कंडीशंस में इंक्लूड करना पड़ेगा ना। ठीक है ना। तो यहाँ भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। तीसरा, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। किसी पार्टनर का अगर रिटायरमेंट होगा तो वहाँ भी पुराना एग्रीमेंट को कैंसिल करना होगा और नया एग्रीमेंट फिर से बनेगा विद द रिमेनिंग पार्टनर्स। ओके। देन फोर्थ सिचुएशन, डेथ ऑफ अ पार्टनर। यहाँ तो पार्टनर अपनी मर्ज़ी से फर्म छोड़ के चला गया था तो उसको रिटायरमेंट बोलें, और जब पार्टनर ऊपर वाले की मर्ज़ी से ऊपर चला जाता है तो वो डेथ का केस हो गया। तो यहाँ भी पुराना एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया जाएगा और नया एग्रीमेंट फिर से बनेगा विद द न्यू टर्म्स एंड कंडीशन। तो वो भी सिचुएशन है रिकॉन्स्टिट्यूशन का। एंड द लास्ट केस इज अमलगमेशन ऑफ टू और मोर पार्टनरशिप फर्म।
अमलगमेशन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। कभी कभी ऐसा सिचुएशन भी आता है जहां दो या दो से ज़्यादा पार्टनरशिप फर्म कंबाइन कर जाते हैं इन ऑर्डर टू कैरी ऑन द बिजनेस। से फॉर इंस्टेंस एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन था जहां ए और बी पार्टनर्स थे, दूसरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें XYZ पार्टनर्स थे। सारे मिलकर के ये डिसाइड करते हैं कि ये दोनों बिजनेस को कंबाइन कर दिया जाए ताकि जो कंपटीशन है मार्केट में वो ख़त्म हो जाए। दोनों का नेचर ऑफ बिज़नेस सेम था, तो दोनों अगर मार्केट में बिज़नेस अपना कैरी कर रहे थे तो मार्केट में कंपटीशन ज़रूर रहेगा, और दोनों अगर कंबाइन कर जाते हैं तो दोनों की एफिशिएंसी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी सब बढ़ जाएगा और मार्केट से कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए ये डिसाइड किया जाता है कि बिज़नेस को कंबाइन कर दिया जाए, तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं अमलगमेशन। तो वहाँ भी ए और बी का जो एग्रीमेंट था वो भी कैंसिल हो जाएगा, XYZ के बीच में जो एग्रीमेंट था वो भी कैंसिल हो जाएगा, और पांचों पार्टनर्स को मिला करके एक नया एग्रीमेंट फॉर्म होगा विद द न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस। तो ये रिकॉन्स्टिट्यूशन का केस कहलाएगा। तो ये 5 सिचुएशंस है जहाँ फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशंस होता है। जैसे हमारा घर ही रहता है, रेनोवेट कर देते हैं ना, तो यहाँ पे बिजनेस का रेनोवेशन हो गया। ओके, फर्म में जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो कुछ एडजस्टमेंट्स करना पड़ता है। बिना एडजस्टमेंट्स का हम आगे अकाउंट्स बना ही नहीं सकते हैं। तो क्या क्या एडजस्टमेंट्स होगा एक एक करके वो भी हम लोग देख लेते हैं। एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड at the time of change in the profit sharing ratio। हमारा चैप्टर ये वाला है, तो इसी चैप्टर से रिलेटेड सारा एडजस्टमेंट्स हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ जो पढ़ेंगे ये ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट चैप्टर में वो एप्लीकेबल नहीं है, सारे चैप्टर्स में वो एप्लीकेबल होगा, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो। हमको यही 4 टॉपिक पढ़ना है पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड 12th में, और एक चैप्टर और होगा जो कि है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये चैप्टर अमलगमेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनरशिप फर्म आपके सिलेबस में नहीं है। तो सबसे पहला हम लोग जो पढ़ रहे हैं फंडामेंटल के बाद चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सबसे पहले हम क्या एडजस्टमेंट्स करेंगे? डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। जब भी पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो वहाँ पे कोई ना कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा और कोई ना कोई पार्टनर गेन जरूर करेगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो और पार्टनर्स गेन या सेक्रीफाइस ना करें। इट इज़ इम्पॉसिबल। से फॉर इंस्टेंस ए और बी 2 पार्टनर्स थे, पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनके बीच में 1:1 का था, यानी कि जो भी प्रॉफिट होता था उसका 50% यानी कि हाफ ए को मिलता था और 50% यानी कि हाफ बी को मिलता था। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो चेंज हुआ वो नया वाला रेशियो है, से फॉर इंस्टेंस 3:2। अब प्रॉफिट जो भी होगा 3:2 के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों पार्टनर्स के बीच में। इट मीन्स कि ए को 60% मिलेगा, मतलब 3 पार्ट ए को और 2 पार्ट बी को। तो 60 और 40 का रेशियो हो गया यहाँ पे। अब 60-40 का रेशियो हो गया तो पिछले रेशियो के कंपैरिजन में क्या यहाँ पर नेट रिज़ल्ट आ रहा है? ए का 50% था पहले, बी का भी 50% था। नया रेशियो
ए का 60% हो गया, बी का 40% हो गया। इसका मतलब ए 10% से गेन कर गया और बी 10% से सेक्रीफाइस कर गया, यानी कि 10% से फ़ायदा हुआ ए को और 10% का घाटा हुआ बी को। तो यहाँ हमको सबसे पहले चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब भी होगा तो क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो। ठीक है। दूसरा, अकाउंटिंग फॉर गुडविल। गुडविल नाम सुने हैं ना, क्या मतलब होता है गुडविल का? गुडविल मीन्स रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, नेम एंड फेम ऑफ द बिजनेस। हायर द रेपुटेशन, हायर द प्रॉफिट। बहुत ज़्यादा ये आपके बिजनेस के प्रॉफिट को अफेक्ट करता है। हालांकि ये हमारे लिए इनटैंजिबल एसेट है। इनटैंजिबल एसेट मतलब विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड, लेकिन बहुत ही वैल्यूबल एसेट होता है। फर्म में जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं कि आज के डेट में बिजनेस का गुडविल कितना है। अलग अलग मेथड्स है गुडविल कैलकुलेट करने का, सिमिलर टू डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन भी कैलकुलेट करने का अलग अलग मेथड्स होता है, तो गुडविल भी कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग मेथड्स होता है। हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो सेकेंड एडजस्टमेंट्स हम इसका करते हैं। तीसरा, अकाउंटिंग फॉर रिजर्व्स एंड accumulated profits। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने के समय में जो बिज़नेस का बैलेंस शीट है उसमें आपका अगर रिजर्व्स है और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है तो उसका भी एडजस्टमेंट्स करना होगा। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का मतलब वो प्रॉफिट जो पार्टनर्स के बीच में अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है तो बैलेंस शीट में वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो हो रहा होगा। ये प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, दोनों का हमको एडजस्टमेंट्स करना होगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। रिजर्व्स तो ऑलवेज हमारा प्रॉफिट का पार्ट ही होता है जिसको हम रिजर्व में ट्रांसफ़र किए होते हैं। तो ये भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है जो अभी तक पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ था। तो इसको भी हम एडजस्ट करेंगे जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा या फर्म में जब भी कोई चेंज होगा पार्टनर्स के रिलेशन के बीच में। इज़ इट क्लियर? चौथा, अकाउंटिंग फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ assets and liabilities। अब ये क्या होता है मैम, आप पूछ सकते हैं। तो बेटा जी, जब भी फर्म में कोई भी चेंज होता है, चाहे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो, चाहे एडमिशन हो नए पार्टनर का, कुछ भी, उस डेट में बिजनेस का जो भी एसेट्स या लायबिलिटीज़ होता है उसका रीवैल्यूएशन किया जाता है। यानी कि आज के डेट में पर्टिकुलर एसेट का वैल्यू क्या है। हो सकता है एसेट का वैल्यू बढ़ भी जाए, किसी दूसरे एसेट का वैल्यू घट भी जाए। तो इसका भी हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। सारा टॉपिक हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है ना, घबराने की कोई बात नहीं है। तो फर्म लायबिलिटीज़ के साथ भी वही हो सकता है, लायबिलिटीज़ कोई बढ़ सकता है कोई घट सकता है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे ये हम लोग सीखेंगे यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट्स करते हैं,
एडजस्टमेंट्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स के कैपिटल को भी एडजस्ट करते हैं, ठीक है ना। अब कैसे एडजस्ट करते हैं ये हम लोग डिटेल में एक एक टॉपिक पढ़ेंगे तो समझेंगे। तो ये हमारा सारा अकाउंट्स में एडजस्टमेंट्स होता है जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, ठीक है ना। तो आज तो हमने आपको ब्रीफिंग कर दिया इस चैप्टर का स्केलेटन बना करके कि क्या क्या हमको इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक एक टॉपिक डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।